नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है रामपुर से। रामपुर में नशे के सौदागरों पर पुलिस का बड़ा प्रहार हुआ है। एसपी सोमेंद्र मीणा के कुशल निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 33 पेटी नशीला सिरप, जिसमें कोडे कस्टम और वेस्को डिस्क शामिल है, और 8,400 ट्राडामोल कैप्सूल बरामद किए हैं। इसके अलावा 21,500 रुपए कैश, 5 मोबाइल और कार, बाइक समेत 3 वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अब इसके पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस ने 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ में इनकी गिरफ्तारी की गई है। अक्षय निवासी नवाबपुरा जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है। जीशान निवासी चमरौआ जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है। इस पर पहले से एक मुकदमा है जो शराब संबंधी मुकदमा है। जब्बार निवासी इमरता थाना अजीम नगर, ये जनपद रामपुर का रहने वाला है। इनसे जो बरामदगी हुई है वो 33 पेटी प्रतिबंधित नशीली दवाएं इनसे बरामद हुई है। 8400 ट्रामाडोल कैप्सूल भी इनसे बरामद हुए हैं। बरामद माल की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए है। डस्टर गाड़ी, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी इनसे बरामद हुई है। इनसे पूछताछ के आधार पर 2 और अभियुक्त प्रकाश में आए हैं जो अभी फरार हैं। उनकी जल्दी ही गिरफ्तारी। बस्ती से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां युवती पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले आरोपी सलीम को पुलिस ने पकड़ लिया है। जी हां, एसपी डॉक्टर यशवीर के निर्देश पर वाटरगंज पुलिस और स्वाट टीम ने आरोपी को मनोरी पुल के पास से गिरफ्तार किया है। सलीम ने कमरे में सो रही युवती पर खिड़की के रास्ते से खतरनाक तरल पदार्थ फेंका था, जिसके बाद युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल और नगद बरामद कर उसे जेल भेज दिया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। थाना वाल्टरगंज स्वाट और सर्विलांस की टीम द्वारा थाना क्षेत्र के मनौरी पुल के पास से एक वांछित अभियुक्त सलीम पुत्र बिट्टन की गिरफ्तारी की गई है। ये थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद का रहने वाला था। इस अभियुक्त के द्वारा पूर्व में थाना वाल्टरगंज के ग्राम सिसवारी में एक युवती पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया था, जिसके संबंध में थाना वाल्टरगंज पर 75/2026 मुकदमा अपराध संख्या सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में गठित टीम द्वारा आज इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। बाद जामा तलाशी, साक्ष्य संकलन और अन्य विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय के थाना। खबर बस्ती के मालवीय तिराई से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार 2 युवकों ने ट्रैफिक पुलिस से बदसलूकी की। खुद को एलएलबी छात्र बताकर युवकों ने पुलिसकर्मी की नेम प्लेट पकड़ी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक घसीटने की धमकी दी। इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्यवाही भी की है। सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी के मुताबिक सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी आदित्य पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। गत दिनांक 11 अप्रैल 2026 को थाना कोतवाली जनपद बस्ती के मालवीय तिराहे पर नियम संगत तरीके से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। 2 युवक एक बाइक पर सवार थे। उनके द्वारा वहां चेकिंग कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई। इस संबंध में थाना कोतवाली पर नियमानुसार अभियोग का पंजीकरण कराया गया। एक वीडियो भी इस संबंध में वायरल हुआ था, जिसके आधार पर उन युवकों की पहचान की गई। इसमें मुख्य रूप से आदित्य नाम का व्यक्ति, जिसके साथ विवाद प्रारंभ हुआ था, जो थाना कोतवाली के जयपुरवा क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस द्वारा साक्ष्यों के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। यथाशीघ्र उसे माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए भेजा गया। हापुड़ में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। धौलाना गुलाबठी मार्ग पर बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को घायलों के बेहतर इलाज के लिए कड़े निर्देश दिए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट।
ये धौलाना गुलाउटी मार्ग पर गुलाउटी से एक बारात से लोग लौट रहे थे, डासना के रहने वाले थे बस से। उसकी ट्रक से टक्कर हुई है और उसमें तत्काल जैसे घटना की सूचना मिली, मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया। मजरूमों को हॉस्पिटल भेजा गया था, जिसमें 6 मजरूम उनकी असामयिक मौत हुई है और 7 लोग घायल अवस्था में उनका उपचार चल रहा है हॉस्पिटल्स में, जिसमें कुछ रामा मेडिकल कॉलेज में हैं, 2 जीएस मेडिकल कॉलेज में थे और 6 सीएससी धौलाना में थे। और मौके से ट्रक को हटवा दिया गया है और जो ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य हो गई है। ये धौलाना खबर रामपुर से है, जहां जाली करेंसी छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी सोमेंद्र मीणा के निर्देशन में थानागंज पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 4,88,200 के नकली नोट और नोट बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। आरोपी प्रिंटर और स्कैनर के जरिए इन जाली नोटों को बाजार में खपाने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट चुकी है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। थानागंज पुलिस और एसओजी के संयुक्त प्रयास से नकली नोट और नकली नोट बनाने के उपकरण के साथ में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो कुल 4,81,200 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं और नकली नोट बनाने के उपकरण इससे बरामद हुए हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, आरबीआई पट्टी का सफ़ेद पेपर इन अभियुक्त से बरामद हुआ है। राज्यवर्धन सिंह चौहान जो मेरठ में रहकर इस तरह का काम कर रहा था, उसके यहाँ से ये बरामदगी हुई है। चिराग सक्सेना उसका साथी था, उसके पास से नकली नोट बरामद हुए, तकरीबन 90,000 के नकली नोट उससे बरामद हुए हैं। जो राज्यवर्धन सिंह चौहान है वो फर्जी मूवी देखते हुए इस तरह का कृत्य में आया है, वहाँ से इसने प्रेरणा ली और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लगा। थानागंज खबर कासगंज से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गंज डूडवारा के शिव हॉस्पिटल में रसोली का ऑपरेशन कराने आई महिला चमेली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक द्वारा गलत ऑपरेशन करने से महिला की तबीयत बिगड़ी। आनन फानन में उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन फरुखाबाद ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता को देखकर जांच करनी जारी कर दी है। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट। मामला ये है सर, मैंने गंज में ऑपरेशन करवाया था अपनी चाची का, रसौली का। तो उन्होंने क्या किया पता नहीं, लापरवाही की क्या किया। तो जब केस यहाँ बिगड़ा गंज, तो उन्होंने अपने भाई हॉस्पिटल है दूसरा फरुखाबाद, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो रास्ते में ले जाते समय डेथ हो गई उनकी। गंजवाड़ा में कौन सा हॉस्पिटल था? शिव मोहनपुर रोड। उसके बाद आगे क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर वहाँ से जब लौटे तो डॉक्टर फरार हो गया वहाँ से रास्ते में। जब हॉस्पिटल वापस आए तो ताला लगा मिला मुझे। तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी है? पुलिस को सूचना दी 112 पे। मामला ये है। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।